इंडिया वर्ल्ड की इकोनॉमी लिस्ट पर नंबर 5 पर है। इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज में भी काउंट होता है, बट फिर भी इंडिया वियतनाम जैसी छोटी कंट्री से भी पीछे है कुछ चीजों में, और इसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स वियतनाम को ज्यादा प्रेफर करते हैं रेदर देन इंडिया। तो ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द इंस्टेंट नोटिफिकेशंस। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वियतनाम और इंडिया की अगर हम बात करें तो दोनों ही कंट्रीज ने इकॉनमी बूस्ट करी है 90s से। वियतनाम में 1986 में डोई मियो पॉलिसी स्टार्ट हुई थी और इंडिया में इकॉनमी लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुई 1991 में, और इनकी वजह से दोनों ही कंट्री दुनिया की नज़रों में आई और मार्केट बेस्ड इकॉनमी इंप्रूव हुई। इंडिया की बात करें तो इंडिया की ग्रोथ सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग से हुई, और दूसरी ओर वियतनाम की ग्रोथ सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग से हुई, स्पेशली हाई एंड प्रोडक्ट्स से, जैसे कि इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इक्विपमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अगर हम दोनों कंट्रीज के एक्सपोर्ट्स पर नज़र डालें तो वियतनाम के एक्सपोर्ट्स 2010 में सिर्फ $72 बिलियन थी और इंडिया की एक्सपोर्ट्स 2010 में $220 बिलियन थी, और अब 2019 में इंडिया की एक्सपोर्ट्स $220 बिलियन से सिर्फ $323 बिलियन तक बढ़ी, और दूसरी ओर सेम टाइम में वियतनाम की एक्सपोर्ट $72 बिलियन से $319 बिलियन तक बढ़ी, जो कि इंडिया के पास ही है। वियतनाम की टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स एनुअली 18% के रेट से बढ़ी पिछले 10 सालों में, एज कम्पेयर्ड विद इंडिया ओनली 5%। वियतनाम का ट्रेड डेफिसिट 2010 में $13 बिलियन था और 2019 में वियतनाम का ट्रेड सरप्लस हुआ $47 बिलियन, विच इज पॉजिटिव पॉइंट फॉर वियतनाम। बट वहीं पर अगर इंडिया की बात करें तो सरप्लस को छोड़कर ट्रेड डेफिसिट 2010 में $130 बिलियन था, जो 2019 में $156 बिलियन हुआ, विच इज़ वेरी नेगेटिव पॉइंट फॉर इंडिया। जीडीपी देखें तो इंडिया की जीडीपी 2019 में थी $2,100 और वहीं पर वियतनाम की $2,700 थी 2019 में। तो यहाँ पर नंबर्स ही सब कुछ बता देते हैं कि इंडिया इतना पीछे क्यों है। वियतनाम ने कम टाइम में इतना इंप्रूवमेंट करा ड्यू टू हायर एक्सपोर्ट्स। वियतनाम के हायर एक्सपोर्ट्स के पीछे रीजन की बात करें, बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पिछले 10 सालों में एस्टेब्लिश करी वियतनाम में, जिससे वियतनाम दूसरी कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन गया इन्वेस्टमेंट्स के मामले में, और ये सब वेल एजुकेटेड और सस्ती लेबर का फ़ायदा है। मोर ओवर इनका एनवायरनमेंट भी बहुत फ्रेंडली है बिजनेस के मामले में, और फॉरेन कंपनीज के टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा कम है। अभी रिसेंट ही वियतनाम ने यूरोपियन यूनियन कंपनी से ट्रेड एग्रीमेंट करी, जिससे वियतनाम इंडिया से और भी ऊपर हो गया। इस एग्रीमेंट से यूरोपियन प्रोड्यूसर्स वियतनाम में इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाकी एशियन पैसिफिक मार्केट्स में भी, जिससे इंडियन एक्सपोर्टर्स अपने मार्केट शेयर भी खो सकते हैं। अगली प्रॉब्लम इंडिया की है ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया में सामान पहुंचने में 7 या 10 दिन लग जाते हैं और वियतनाम में 1 दिन से भी कम लगता है, क्योंकि वियतनाम की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। वियतनाम का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से बिजनेस कंपनीज वियतनाम को ही ज़्यादा प्रेफर करती हैं। तो अगर हम करंट सिनारियो की बात करें तो वियतनाम ने कोविड पेंडेमिक को बहुत अच्छे से हैंडल करा, और दूसरी ओर इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्स्ट हिट लिस्ट में एक है। पेंडेमिक ने वियतनाम को इतना इफेक्ट भी नहीं करा। और अगर हम बात करें जीडीपी की तो वियतनाम की जीडीपी 2020 में थी +2.7, दूसरी ओर इंडिया और बाकी कंट्रीज की जीडीपी नेगेटिव में थी। सो इससे ये साफ होता है कि इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा वियतनाम से ही अट्रैक्ट होंगे। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिससे वियतनाम इंडिया से आगे है। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। कनेक्ट विद अस फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।